पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि जनगणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाई कोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। फिलहाल हाई कोर्ट से यह निर्णय आने के बाद कहीं न कहीं बिहार गठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब 3 जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक संरक्षण पर चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। गणना लोगों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया कि जाति आधारित गणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कागजात और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। आगे कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसे की बर्बादी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे का फैसला लिया। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना अथवा जाति आधारित सर्वे आज नहीं तो कल सब सरकार को कराना ही होगा। इस क्रांतिकारी कदम की शुरुआत हमेशा की तरह बिहार से हुई है। किसी भी प्रगतिशील ऐतिहासिक पहल का शुरू में हमेशा ही विरोध होता है। आरक्षण लागू करने में भी ऐसा हुआ था। बीजेपी कुछ भी कर ले, अंततः जीत जनता की ही होगी। आगे कहते हैं कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है। किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग हैं। देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। और हम लोग जब अपने ही बलबूते जब गरीबी, पिछड़ापन और समाज के अंतिम पैदान को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी के लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि ये हो। देखिए, आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके न राज्य आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी, न पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पटना हाई कोर्ट द्वारा जाति आधारित गणना पर अंतरिम आदेश के द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा कि यह रोक महागठबंधन सरकार की नीयत में खोट का परिणाम है। भाजपा ने शुरू से ही जाति आधारित गणना का इस आधार पर समर्थन किया था कि यह एक सामान्य नीति, पद्धति एवं कार्यान्वयन प्रारूप बनाकर सभी की सहमति लेंगे और इसे पूरा कराएंगे, लेकिन पहले दिन से इसकी नीयत में खोट था। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ा और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन हेतु त्रुटिपूर्ण नीति बनाए। इन्हें डर था कि भाजपा का सरकार में साथ रहने पर इन्हें समावेशी नीति, पद्धति एवं कार्यान्वयन प्रारूप बनाना पड़ सकता था। देखिए, जब नीयत साफ होता है तो नीति सफल होती है। इनका नीयत ही साफ नहीं है। जो मिशन लेके चलते हैं वही मिशन इनका अधूरा रह जाता है। और हड़बड़ी में जब भी कोई काम शुरू होता है तो गड़बड़ी तो होना था। नीयत में खोट लाते हैं, नीति को गलत बनाते हैं, जनता की परेशानी बढ़ती है, तो माननीय न्यायालय बेपटरी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए बाध्य करती है। और आज मैं स्वागत करता हूं इस तरह के निर्णय का कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। VOUrsNews.com ब्यूरो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।